हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.1 अब इसका 12 वाला सवाल करेंगे। 11 वाला आपने शायद कर लिया होगा कल। अब इसमें आप देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ए बी और ये 7 मीटर इसकी हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये जो टावर हमेशा क्या होता है, बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा रहेगा। अब क्या कर रहे हैं अपन, कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अपन यहाँ से देख रहे हैं, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से जब अपन केबल को देख रहे हैं, ये टावर की केबल को देख रहे हैं, तो उसका है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, टावर ऊंचा है और अपन यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर उसके हिसाब से तो अपन नीचे ही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। तो कितना है वो? 60 डिग्री। सी पॉइंट का एंगल ए पॉइंट पर कितना है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। आप जब इस टावर को अपन नीचे देखेंगे डी पॉइंट पर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि अपन ऊंचे पर हैं और ऑब्जेक्ट नीचे है। तो डी पॉइंट का जब अपन देखेंगे ए पॉइंट पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताएं, तो आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़ेगा और अल्टरनेट एंगल से इसको 45 डिग्री यहाँ बताओ। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हवा में बनता है और उसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब इसमें अपन ट्रायंगल एबीडी में अपन देख ले पहले। tan 45 बराबर h अपॉन x, और h कितना है? 7। ये आ गया 7 अपॉन x। तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x बराबर 7 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ पर अपने को तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे tan 60 जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें tan 60 बराबर y अपॉन x, ए बी सी डी ई इसको मान ले, तो ट्रायंगल ए सी ई हो गया है। इसको ट्रायंगल का नाम दे देना, इन ट्रायंगल ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। ए सी में tan 60 कितना हो रहा है? y अपॉन x। tan 60 कितना है? √3। √3 बराबर y अपॉन 7, क्योंकि x की वैल्यू अपन ने 7 यहाँ लिख दी है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 7√3। अब अपने को पूरा डीसी चाहिए। पूरा डीसी मतलब हाइट ऑफ द टावर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? y प्लस 7। ये y प्लस 7, y बराबर 7√3 प्लस 7, 7 इंटू √3 प्लस 1, आंसर। अब अपन देखें 13 वाला सवाल। 13 में an observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस एज ऑब्जर्व। अब अपन ने ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की अपन ऊपर से देखेंगे। ठीक है, ये सी लेवल है, यहाँ से दो शिप आ रही है। ठीक है, अब इसमें ए पॉइंट पर 30 डिग्री था इसका एंगल ऑफ ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा 30 डिग्री, क्योंकि अपन ऊंचे पर है और नीचे अपना ऑब्जेक्ट है। तो आई पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब ये ज्यादा ज्यादा दूरी पर रहेगी तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे जैसे शिप पास में आएगी, तो उसका एंगल उसका बढ़ता जाता है। तो ये आप देखो, पहले 30 डिग्री का बनाना है आपको, तो एंगल ऑफ ये अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर जैसे अपन ने 45 आए, तो यहाँ से जब अपन ये बनाएंगे, तो ये बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल 45 का। मतलब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्लियर होना चाहिए, 30 कौन सा है और 45 कौन सा है। अब यहाँ पर 75 अपना लाइट हाउस की हाइट है, उसके हिसाब से अपने को दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब अपने को x मालूम करना है। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर ये जो बीसी जो लेंथ है वो अपने को y मानना पड़ेगी, और तब ये ट्रायंगल एबीसी tan 45, tan 45 बराबर कितना आ जाएगा? 75 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू 75 हो गया, क्योंकि tan 45 1 हो गया। अब इन ट्रायंगल एबीडी, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें अपन इन एबीडी, तो ये आ जाएगा tan 30 75 अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि पूरा बीडी लेना है अपने को। तो ये आ गया tan 30 बराबर 75 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 1 अपॉन √3, 75 अपॉन 75 प्लस x, क्योंकि y की वैल्यू अपन ने रख दी। तो ये आ गया x बराबर कितना आ गया? 75 प्लस x बराबर 75√3। इस 75 को आप उधर ले जाइए, 75 कॉमन ले लीजिए, 75 इंटू √3 माइनस 1, ये है x की वैल्यू। अब अपने इस आंसर में 50√3 लिखा हुआ है, जो कि गलत है।
अपन 14 वाला सवाल देखते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। अब ये गर्ल है, इसका ये ए पॉइंट है, इसकी आईज है। ये गर्ल ने यहाँ से देखा, ए पॉइंट से एक बलून एफ पर था पहले, और उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। कुछ समय बाद उसने देखा कि वो बलून सी पर आ गया है, और उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। ये 1.2 है, और बलून की जो हाइट है वो 88.2 दी गई है। तो 1.2 यदि ये है, तो यहाँ पर अपन देखें पूरा 88.2 था, ये 1.2 को घटाकर अपन सीई लेंथ कितनी आ गई, 87 मीटर। यहाँ पर अपने को ये बताना है कि बलून का जो डिस्टेंस कितना वो रिप्लेस हुआ, मतलब अपने को एक्स चाहिए। ठीक है, पहले वो जी पर था और ये बाद में ई पर आ गया है। तो यहाँ पर ये जो जी डिस्टेंस है उसको एक्स माना, और ए जी डिस्टेंस को वाई माना। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं जो ए एफ जी, इन ट्रायंगल ए एफ जी पहले अपन देख लें। पहले एफ पॉइंट पर गया बलून, तो ए एफ जी ट्रायंगल बना। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो tan 60 बराबर 87/y। तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू 87/y। तो y बराबर 87/√3। यहाँ देखें इन ट्रायंगल ए सी ई, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ए सी ई में 87 अब ये पूरा x प्लस वाई आ जाएगा, तो 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई। यहाँ पर y की वैल्यू 87/√3 है, तो x प्लस वाई बराबर 87√3, और x बराबर 87√3 माइनस वाई, ये y की वैल्यू रख दी 87/√3। एलसीएम √3 आ गया है, तो ये आ गया 261 माइनस 87/√3, 174√3/3। अब क्या किया अपने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 174 आया था, और √3 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे 3 आ गया है। अब ये 3 से 174 फिर डिवाइड होकर ये बन गया 58√3 आंसर। ठीक है, तो ये जो रिप्लेस हुआ है, जिसे ई पर आया है, जो बलून एफ से सी पर आया है, वो आ गया अपना एक्स बराबर 58√3। अब 15 वाला सवाल देखें। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression of 30 degree. अब यदि मेन यदि ऊपर है, टावर के ऊपर ए पॉइंट पर है, और उसने देखा एक कार आ रही है 30 डिग्री पर है अभी वो, ठीक है, और वो टावर की तरफ ही आ रही है, और आफ्टर 6 मिनट्स फिर वो देखता है कि वो कार सी पर आ गई है, और अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया है, 60 डिग्री। इसमें पहले क्या बनेगा, 30 डिग्री, और बाद में 60 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल कहाँ बनाना है। जैसे जैसे टावर के पास आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल उसका बढ़ते जाता है। तो पहले 30 डिग्री और बाद में ये 60 डिग्री। अब इसमें फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब अपने को इसमें एक्स चाहिए, अपन इसको एक्स माना है, और सीधी डिस्टेंस को वाई माना है। ठीक है, अब tan 60 ले लें अपन पहले। tan 60 h/x आ जाएगा, √3 बराबर h/x, तो h बराबर √3x। दूसरा वाला इन ट्रायंगल ABD tan 30 बराबर h/x प्लस वाई, तो 1/√3 बराबर h/x प्लस वाई। तो ये आ गया y 1/√3 बराबर h बराबर √3x था, तो यहाँ √3x अपन ने ले लिया अपॉन x प्लस वाई, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3x बन गया। 3x बराबर x प्लस वाई, ये माइनस एक्स हो गया, 2x आ गया, 2x बराबर वाई, तो x बराबर y/2। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, y टाइम जो लिया है उसमें b से c पर आने में 6 मिनट लगे। ठीक है, और x का जो डिस्टेंस है वो y/2 उसका हाफ है, तो y से c से b पर आने में, मतलब x डिस्टेंस उसको पार करने में जो 6 सेकंड्स था या 6 मिनट, आफ्टर 6 सेकंड्स 6 सेकंड इसमें लगे थे, तो क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना x बराबर y/2 है, तो c से b पर आने में उसको 3 सेकंड्स लगेंगे। क्या आएगा इसका आंसर, 3 सेकंड्स। टाइम टेकन बाई
by car to across x distance.